कोरोना काल के बाद 5 दिवसीय भागलपुर महोत्सव का आगाज आज से शुरू हो गया। भागलपुर महोत्सव का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष रमन कर्ण सहित महोत्सव के कई पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंच से संबोधित करते हुए बिहार के राज्यपाल महामहिम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि मैं गोवा से आता हूं, लेकिन जब से बिहार का राज्यपाल बना हूं तो बिहार किस लिए विशेष है उसको ढूंढने का प्रयास लगातार किया है। राज्यपाल ने कहा कि भागलपुर का जर्दालू आम काफी लोकप्रिय है, इसलिए जर्दालू आम को बिहार सरकार के द्वारा जीआई टैग का मान्यता भी दे दिया गया है। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस भागलपुर महोत्सव को बहुत नजदीकी से हमने देखा है। भागलपुर महोत्सव के मंच पर कई स्थानीय कलाकार ने अपना जलवा बिखेरा और आज वही स्थानीय कलाकार राष्ट्रीय स्तर के मंच पर भी अपना जलवा बिखेर रहे हैं। साथ ही शाहनवाज हुसैन ने ये भी कहा कि जब भी हमें भागलपुर महोत्सव में आने का निमंत्रण नागरिक विकास समिति के सदस्यों के द्वारा मिलता है तो हमारा प्रयास रहता है कि भागलपुर महोत्सव में जरूर पहुंचे। जिसे हम भागलपुर महोत्सव कहते हैं, बहुत ही अहम उत्सव है ऐसा मेरा मानना है। भागलपुर की पहचान पूरे विश्व के लिए, दुनिया भर के लिए पिछले कुछ वर्षों से अलग है। भागलपुर क्या है? थोड़ा सा बदनाम नाम है और इसलिए भागलपुर की यह जो पहचान है, इस पहचान को बदलने की आवश्यकता है। इसको जरूरत को इसको अनुभव करते हुए शाहनवाज हुसैन जैसे लोगों ने इसको बहुत ही नजदीकी से देखा और यहां कुछ सकारात्मक बातें आगे आने की आवश्यकता थी। उसका इन्होंने और उनके सभी मित्र परिवारों ने प्रयास किया और आज हम ये भागलपुर महोत्सव देख रहे हैं। मैं जब यहां आ गया बिहार का राज्यपाल बनके और तुरंत यहां का एक मौसम शुरू हो गया। जैसे कि बताया कि मैं गोवा से आता हूं और गोवा से उसकी एक अपनी विशेषता है। मैं बिहार में ऐसी कुछ विशेष बातों को ढूंढ रहा था। गोवा को वहां गोवा में रहने दीजिए, लेकिन बिहार की क्या विशेष बात है, इसको मेरा ढूंढने का प्रयास रहा और ढूंढते ढूंढते मुझे पहली बार मिल गया भागलपुर का जर्दालू आम। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करना शुरू कर दिया तो पता चला भागलपुर का जर्दालू आम तो इतना प्रसिद्ध है, इतना रुचकर है, टेस्टी है। गए हैं, हम कोई बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लेते। मैं उनके पास गया था और जब वहां मैं गया तो उस वक्त मैं पहुंचा ही था, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और फिर मैंने अर्जी लगाई कि मैं महामहिम राज्यपाल जी से भी भेंट कर लूं, क्योंकि रमन कर्ण जी, जियाउर रहमान साहब, आलोक मंटू जी, नितेश जी, इन सब का कहना था कि एक बार महामहिम राज्यपाल जी को जरूर यहाँ बुलाइएगा। तो मैंने बहुत सरल तरीके से उनसे गुजारिश की, लेकिन मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मैं जब वहां से उठ के आया तो विद इन आवर्स में, विद इन मिनट्स सूचना आ गई कि उनका आना भागलपुर तय है। भागलपुर में पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। फोन चोरी में गिरफ्तार आरोपी के प्राइवेट पार्ट में लिक्विड डालने का मामला सामने आया है। साथ ही साथ काफी अभद्र गालियां आरोपी को देने, 2 घंटे तक उसे टॉर्चर करने का आरोप लगा है। आरोपी ने सीजेएम 1 की कोर्ट में पेशी के दौरान अकबरनगर थाना अध्यक्ष रोहित रितेश और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इधर कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मेडिकल बोर्ड का गठन कर मामले की जांच करने की बात कही है। दरअसल अकबरनगर स्टेशन पर 8 दिसंबर को फोन छिनतई कर उस फोन से 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया था।
मामले में पीड़ित फोन मालिक ने अकबरनगर थाना में शिकायत दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी रोशन झा और उसके मित्र को गिरफ्तार कर थाना ले गई। आरोपी ने बताया कि हमने पुलिस के सामने पहले ही गुनाह कबूल कर लिया था, बावजूद मेरे प्राइवेट पार्ट में लिक्विड डाला गया जैसे लगा पेट्रोल या फिनाइल था। 2 घंटे तक टॉर्चर करते हुए गालियां दी गई। मामले में सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि आरोपी की ओर से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करवा रहे हैं। जांच में अगर पुलिसकर्मी दोषी पाए जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई होगी। 10 तारीख को हम भागलपुर आए थे सर, ठीक है। हम उधर से आ रहे थे तो हमारे पिताजी बोले कि थाना में तुमको बुला रहा है, तो हम थाना गए तो हमको पूछताछ के लिए बैठाया गया। तो वहाँ पे पूछा कि मोबाइल झपटा मारे हो 8 तारीख को रात में, तो हम स्वीकार किए, हाँ सर मेरे साथ ही किए हैं और 1 लाख का ट्रांजेक्शन भी हुआ है मेरे खाता में। तो हम वो वापस करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पुलिस के द्वारा इतना टॉर्चरिंग किया गया, जिसमें रोहित रितेश अभी थाना अध्यक्ष हैं, उसके द्वारा इतना टॉर्चरिंग किया गया, डराया धमकाया भी बहुत सारा गया। क्या किया आपके सब मुझे बताइए। मतलब दुकान खोल के ऊपर से क्या ढाल रहे थे, फिनाइल था पेट्रोल था ये नहीं बता सकते, कुछ तो ढाल रहे हैं सर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा पैर उड़ चीर दिया था, लाठी उठी से जो मारा मरवे किया। ये हाथ देख रहे खुला पड़ा है, यहाँ पे ये हाथ में मारा है मुंशी। जलन भी हुई थी क्या? जी हाँ, जलन हुई थी सर। मामले में क्या है सर पूरा? 8/12/24 को अकबरनगर थाना अंतर्गत एक रेलवे स्टेशन पर वादी शिशु कुमार उनका मोबाइल छीना गया। छीना हुआ मोबाइल से 1 लाख रुपए निकासी कर लिया गया। इसी संबंधित अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। उसमें पता चला कि रोशन झा उनको इस केस में संलिप्त था, उनको कल विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसमें पता चला है कि वो ड्रग एडिक्ट बारे में पता चला, वो हमेशा ड्रग इन्फ्लुएंस में है, तो इसलिए उनका मन है थोड़ा इनकोहेरेंट है। आरोप लग रहा है सर कि प्राइवेट पार्ट में जो है उसके जो है कोई लिक्विड डाला गया है। इसमें लिखित आवेदन मिलने पर हम उसमें जांच करवा देंगे, बट अभी तक मिला सूचना पर वो ड्रग एडिक्ट है, उनको इन्फ्लुएंस में है। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा अपसंस्कृति के खिलाफ रंगकर्म, लोककला व राष्ट्रीय एकता को समर्पित आगामी 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 तक कला केंद्र भागलपुर में आयोजित होने वाले 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 की सफलता हेतु आज गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के प्रांगण में समिति सदस्य प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में भागलपुर रंग महोत्सव आयोजन समिति की तैयारी से संबंधित कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोजन की सफलता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष, जिसमें 3 दिनों तक अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कला संस्थाओं के साथ साथ भागलपुर शहर के दर्जनों कला संस्थाओं की भी प्रतिदिन प्रस्तुति होगी। महोत्सव के सफल संचालन हेतु विभिन्न व्यवस्था के लिए अलग अलग संचालन समिति का निर्माण किया गया। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे रामप्रकाश गुप्ता ने कहा कि आयोजन समिति के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को हौसले के साथ निभा रहे हैं। अब संस्कृति के खिलाफ चलाए जा रहे इस मुहिम में सबों की भूमिका सराहनीय है। शहर और गांव तक से महोत्सव को सफल करने हेतु लगातार सहयोग मिल रहा है। आशा है कि इस वर्ष का रंग महोत्सव कल के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखेगा। अब संस्कृति के खिलाफ चलाए जा रहे इस मुहिम में सबों की भूमिका सराहनीय है। संस्कृति के खिलाफ ये रंग ग्राम का जो कार्यक्रम होता है, रंग महोत्सव, अद्वितीय है, अनोखा है और यह जन सहयोग से होगा। 21, 22, 23 दिसंबर को कला केंद्र के मैदान में हम अब संस्कृति के खिलाफ लोक भाषा को लेकर, लोक संस्कृति को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के जो आयोजन कर रहे हैं, उसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं। कम से कम 8 राज्यों के प्रतिनिधि निश्चित रूप से आएंगे। उनकी नाटक मंडली आएगी, सांस्कृतिक टीम आएगी और यहाँ वो प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। और रंग जुलूस का भी कार्यक्रम है। लगेगा कि मिनी भारत भागलपुर की सड़कों पर उतर रहा है। लोग देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये हमारा ये है। छात्रों की प्रतियोगिता भी होगी, स्थानीय कलाकारों का काम कार्यक्रम में भी होगा और हम लोग संस्कृति को
बढ़ावा देंगे। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और ये राष्ट्रीय एकता को लेकर के पिछले 10 वर्ष से जो भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है, 11वें वर्ष के कार्यक्रम कैसे सफल हो, क्योंकि 8 राज्य के नाटक और नृत्य के टीम आ रही है। इसके रहने खाने, मंच व्यवस्था और सारी व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसके लिए आयोजन समिति की बैठक है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लोहिया पुल के नीचे से नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण कर लगाए गए दुकान को हटाया गया। दुकानदारों का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दुकान के सामान में आग लगा दी गई, जिससे कि दुकान का सारा सामान और कैश जलकर राख हो गया। वहीं बीजेपी नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित थानों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की, ताकि अतिक्रमण मुक्त किए गए सड़क फिर से अतिक्रमित न हो सके। अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है, लेकिन ये पहल तब व्यर्थ हो जाता है जब अभी ये अतिक्रमण हट गया। अभी आप देखिए सड़कें कितनी चौड़ी लग रही है, यहाँ पर गाड़ियों का आना जाना मुश्किल रहता है आम दिनों में, लेकिन आज अतिक्रमण हटते ही 2 बड़ी गाड़ियां, एक ट्रक आ सकती है, एक ट्रक जा सकती है सकरे से सकरे रास्ते में। लेकिन जब इंक्रोचमेंट होता है तो ये यहाँ पर सामान्य व्यक्ति का आना जाना दुर्लभ हो जाता है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि ये लगता है, तो ये लगता कैसे अतिक्रमण हटने के बाद, तो प्रशासन इस बात को गंभीरता से ले जिम्मेदारी तय करेगी। जिस थाने में ये सड़क आए, बाजार आए, उस थाने के थानेदार को और उस संबंधित थाना की जिम्मेदारी हो कि जब नगर निगम लाखों रुपया खर्च करके अतिक्रमण हटाता है, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है कि जब हम एक बार अतिक्रमण हटा देते हैं तो वो फिर अतिक्रमित कैसे हो जाता है। बिहार यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचने पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर प्रहार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी को पता है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। बीपीएससी के अभ्यर्थी के ऊपर बड़ी सहानुभूति जता रहे हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके पिता लालू प्रसाद के शासनकाल में बीपीएससी बंद हो गया था। बिहार के लोगों को झांसा देकर सत्ता में आने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी सत्ता में आने वाले नहीं है। बात तो सत्ता में आने वाले ही नहीं है, तो युवा स्वप्न देख रहे हैं। उनको मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए अनर्गल जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं। हाँ, कोशिश जरूर उनकी ओर से है कि बिहार के लोगों को फिर से एक बार झांसा दे दें और सत्ता में आ जाएं। 2005 के पहले क्या स्थिति थी सब लोगों को मालूम। अभी एक मामला में और उनका बयान तेजस्वी जी का, बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रति बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो उनके आने जाने का, रहने का सब इंतजाम करेंगे। अब उनको याद करना चाहिए, जब उनका शासनकाल था तो बीपीएससी एक तरह से बंद ही हो गया था, परीक्षा ही नहीं हो रही थी। तो अब जो सरकार इस स्तर पे काम करती रही है पहले, जो पार्टी, और उस पार्टी में अब इस तरह का वादा किया जाए, इसका क्या मतलब है?